अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी है सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है तो इसलिए मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। आज मैंने कपड़े धोने थे, मशीन लगानी थी तो मशीन लगाई हुई है जी। मुझे तो भाई कभी कभी बहुत मौत पड़ती है कपड़े धोने में। अगर मेरा मूड बुरा हो, अच्छा ना हो और ऊपर से कपड़े धोने पड़े तो बड़ी मौत पड़ती है। लेकिन शुक्र है आज मूड अच्छा था, फिर कपड़े धोने पड़े हैं तो इतना बुरा नहीं लग रहा। आप में से कौन कौन है जिसे कपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं? और जनाब क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है, ख़राब होने वाला है, बारिश आने वाली है, तो कपड़े हमने अंदर ही डाले हैं, बाहर डालने की जगह ही नहीं थी। अगर बारिश आ जाती तो फिर बड़ी तंगी महसूस होती, इसलिए मैंने कपड़े अंदर ही डाले हैं। और जनाब अली कुछ कपड़े ऐसे भी जो नहीं आते, क्योंकि दो ही रस्सियाँ डाली हुई हैं मैंने अंदर रूम में। और जो कपड़े नहीं आते फिर, क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए जो नहीं आएंगे तो फिर मैं हैंगर में लटका के भी खड़े कर ही दूँगी ताकि कपड़े सूख जाएँ। बस यही आज का मेरा टारगेट है। और जनाब आप क्या कर रहे थे? सुबह सुबह 10 का टाइम है तो उम्मीद है सब जाग गए होंगे। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और मेरा कल का व्लॉग आपको कैसा लगा है वो भी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि अभी नई नई बात है तो ज़रा मुश्किल होती है। इंशाल्लाह आगे आगे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये ले जी जनाब। इतने में मैं मशीनें आवाज़ दे दी थी, चलो मशीन के कपड़े निकालते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात पहले कह दूँ कि जब भी आपने मशीन में कपड़े धोने हैं तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी कपड़े निकालने लगे तो मशीन का स्विच आपने ऑफ़ कर देना है, ताकि आपको तंगी ना हो या कोई भी मसला मसाइल ना हो। अगर आप अकेले हैं घर में तो फिर तो जनाब ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आप घर में अकेले हैं और आपको मतलब स्विच निकालना भूल गए हैं या स्विच बंद करना भूल गए हैं तो ये मसाइल बन सकते हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, लेकिन फिर भी आपको ख्याल करना चाहिए ऐसे, क्योंकि मैं एक ही हाथ से कपड़े निकाल रही हूँ जिसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं मोबाइल को ज़रा रखती हूँ साइड पर और सारे कपड़े निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कपड़े अभी और भी डालने हैं। बस एक दो मशीन ही बाकी बची हुई हैं, बाकी तो सारे मैंने धो लिए थे। उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर बाकी जो रूटीन का काम है वो करेंगे और मैं आपके साथ साथ तो काम करती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी कि कैसे कैसे मैं काम कर रही हूँ। कपड़े तकरीबन सारे धो लिए हैं, बस लास्ट मशीन ही बची थी, अब वो डाल रहे हैं। इस बाकी सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये उठाते हैं और चलते हैं खंगालने, क्योंकि ये जब तक ये खंगालेंगे लास्ट मशीन भी धुल जाएगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर। लेकिन अभी चलते हैं, प्रोसेस में बाकी है इनको धोने वाला। तो बहुत ही मुश्किल होता है यार, बंदा थक जाता है। 3-3 4-4 घंटे मशीन चल रही है चल रही है चल रही है और बंदा लगा हुआ है एट अ टाइम। लेकिन ये शुक्र है फिर 10-15 दिन सुकून रह जाता है। अच्छा, उसके बाद अब जी जनाब अली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन है जो घर में खुद काम करता है, कौन कौन है जिसने काम वालियाँ रखी हुई हैं, क्या क्या आपके घर का निज़ाम है जो हम हाउस वाइफ औरतें हैं क्या क्या करती रहती हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी पढ़ के भी ज़ाया किया है। बस कपड़े ही धोने थे, बच्चे ही पालने थे, खाना ही बनाना था, तो यार क्यों पढ़े थे इतना 16-16 साल 18-18 साल, क्यों डिग्रियां ली, क्यों पढ़ा। अब समझ आती है कि यार क्या था ये सब। चलो भाई कपड़े जो है वो सारे मैंने खंगालने हैं। अच्छा, उसके बाद चलना है हमने छत पे, तो ये देख लें कितने बंडल के बंडल हैं, ये किस तरह खंगाले जाएंगे। फिर अब वही बात होगी कि मोबाइल रखना पड़ेगा और उसके बाद जनाब वाले कपड़े खंगालने पड़ेंगे। कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, इतने ज़्यादा हैं कि मुझे अभी अभी से टेंशन हुई पड़ी है कि यार ये कैसे सब धुलेंगे और फिर कैसे जाएंगे ऊपर, अंदर कैसे डालूंगी इतने कपड़े और कैसे खुश्क होंगे, कब फिर तहलकाना होता है इनको, तो 100 मसाइल होते हैं। बस अल्लाह पाक तो जो कहते हैं ना कि सेहत देती रहे औरतों को और ये काम करती रही। चलो भाई जल्दी जल्दी कपड़े सारे के सारे मैं कर लेती हूँ एक ही दफ़ा से धो के इकट्ठे, और फिर चलेंगे छत पे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करने से कोई मज़ा नहीं आ रहा। और आप भी बोर हो रहे होंगे कि यार एक ही काम पे लगी हुई है, तो काम अभी मैंने बहुत सारे और करने हैं और टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया है। 3 से 4 घंटे लग गए हैं, लेकिन अभी तक कपड़े सारे मैंने धोए नहीं हैं और डाले नहीं हैं धूप पे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने अभी खाना भी बनाना है, तो जनाब अली जल्दी जल्दी से कपड़े धोते हैं। उसके बाद मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ, मौसम बहुत ही प्यारा सा है। अच्छा, और इसके बाद आज का टॉपिक ये है कि हसद क्यों करते हैं लोग, हसदों से बचना कैसे चाहिए और हसद करनी क्यों होती है हम लोगों को, हमें क्यों चाहिए होता है कि हम एक दूसरे से हसद कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बैठे ज़िद कर रहे होते हैं कि यार अल्लाह ने उसे ये दे दिया। अल्लाह पाक से आप भी मांगोगे तो वो मिल जाएगा, तो एक दूसरे से हसद करना छोड़ दो। मैं आपको सच कह रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड लोगों को भी हसद करते हुए देखा है, बहुत बुरा लगता है मुझे। तो आपने भी मुझे बताना है कि आपके इलाके में, आपके साथ, आपके रिलेटिव्स में कौन है जो आपसे हसद करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिला वजह हमसे हसद करते हैं, जिनका लेन देन नहीं होता हमसे, जिनका कोई साझा घर नहीं है हमारा, फिर भी वो लोग बैठे ऐसे दूर से देख लेंगे या आते जाते देख लेंगे तो जल कुकड़ी की तरह जल रहे होते हैं। नहीं जलना चाहिए, किसी के साथ हसद नहीं करनी चाहिए। आप अल्लाह से खुद मांगो, अल्लाह देने वाला है और उसी से सब मांगते हैं। वो जिसको भी देता है ना, उसकी हैसियत उसकी औकात के मुताबिक ही देता है। अल्लाह की जो ज़ात है वो
किसी को भी दे सकती है। तो इसलिए लोगों से हसद नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कौन कौन आपसे हसद करता है। और चलते हैं छत पे। मैंने आपको बताया था ना कि मौसम बहुत प्यारा है आज। छत पे चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ, इतनी कोई ठंडी है, हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिसंबर का मौसम हो गया है फिर से। तो बहुत ही प्यारा मौसम है। मैं कपड़े डालूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये जनाब यारी कपड़े डाल दिए, हवा की वजह से बड़े उड़ रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं नीचे और आ गई है सब्ज़ी, और सब्ज़ी तैयार करनी है, खाना बनाना है। तो चले जनाब यारी नीचे। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त, लेकिन मैंने बनानी तो सिर्फ भिंडी ही है। अब देखें क्या होता है। ये जनाब वाली सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, 2-3 ही आई हैं। 1-2 दिन फिर चल जाती हैं। ये खीरे हैं जनाब, ये फिर बंदा खा लेता है। ऐसे गर्मियाँ आ रही हैं तो दिल भी करता है कभी कभी ऐसे बैठे खा लें। पुदीना है, कभी आपने पता नहीं आप डालते हैं या नहीं, मैं चटनी में पुदीना ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है। ये अदरक, थूम, जिसे लहसुन कहते हैं, प्याज पड़ा है, बैंगन सब। और जनाब आली ये हमारे पास आ गई। अब क्या है ये, अच्छा तूरियाँ भी आई हुई हैं जनाब आली, तूरियाँ हैं। उसके बाद भिंडी है, मैंने भिंडी अब स्पेशल मंगवाई थी ताकि मैं आज भिंडी बनाऊंगी। और भिंडी आप कैसे बनाते हैं आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और मैं कैसे बनाती हूँ आपने ये भी बताना है कि सही बनाती हूँ या नहीं। अगर सही नहीं बनाती तो आपने मुझे सही बनाने का तरीका ज़रूर शेयर करना है कमेंट में। और मुझे आपने ये भी बताना है कि मेरी वीडियोज़ कैसी चल रही हैं, मेरी वीडियोज़ में क्या खामी है क्या नहीं है, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। और जनाब अली सिर्फ हमने भिंडियाँ बनानी है, तो बाकी जो सब्ज़ी है वो हम फ्रिज में रख देंगे। और जो भिंडी है वो अलग कर लेते हैं और अलग करके उसको काटना शुरू करते हैं। और जनाब ये अब स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। सबसे पहले आपने लहसुन अदरक को अच्छे से कोट के, अच्छा आपने ना ऐसे नहीं ग्राइंडर में नहीं करना, आपने इसका पेस्ट खुद हाथों से बनाना है। उसके बाद आपने इसमें घी डाल देना है, इस पर जायका मैं घी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि भिंडी में घी अगर ना हो तो वो जलने लग जाती है। तो आपने घी डालना है। उसके बाद जैसे ही मतलब थोड़ा सा ब्राउन होने लगे लहसुन, तो उसके बाद आपने सब्ज़ मिर्चें और प्याज डाल देने। मैं डालूंगी सारे मसाले, क्योंकि मैं मसाले टमाटर डालने से पहले डालती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, ज़रा मुझे ऐसा लगता है खुशबू ज़्यादा आती है। तो आपकी मर्ज़ी, आप टमाटर के बाद डालें या पहले डालें, या आपकी मर्ज़ी है। मैं उसके बाद टमाटर डालूंगी। टमाटर जैसे थोड़े से गलेंगे, उसके बाद मैं उनमें भिंडियाँ भी डाल देती हूँ ताकि मतलब वो उसके साथ साथ ही गलते रहें। अब मैं तीनों को रख दूँगी दम पे। और जनाब वाली मुझे थोड़ी लग रही है भूख, मुझे ऐसा दिल कर रहा है कि कुछ खा लूँ। तो खीरा पड़ा हुआ तो मैं एक खीरा खाती हूँ, वो खाती हूँ, जिसे मैं हल्की आँच पर रख देती हूँ। जैसे ये पकेगा फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो मैं जनाब वाली खीरा खाने लगी हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसे तैयार होता है। ये लें जी जनाब, ये हो गया है तकरीबन तैयार, अच्छा बना हुआ है। अच्छा इसमें ना अब मैं थोड़ा सा चिकन डाला है, अब डाला जाके, तो अभी ये वाइट सा होगा। जैसे ये नमक पे उतरेगा तो इसमें चिकन जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी शक्ल कैसे होगी। ये जनाब यार ये फुल बन के तैयार हो गया है और बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार है। आप भी मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है और मेरा खाना कैसा लगा है, आप कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। और जनाब वाली मैं लास्ट में आपको यही बताती चलूँ कि मैंने वो छोटा सा जो नेकी वाला काम रोज़ करना होता है वो नहीं किया था, वो भूल गई थी। तो चलिए वो काम करते हैं। और जनाब अली दुआओं में भी याद रखना है आप लोगों ने मुझे, और मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। आपने भी आज पूरे दिन में कोई छोटी सी नेकी की हो तो आपने ज़रूर कमेंट में लिखना है कि ये नेकी मैंने किया। और एक
पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप कम से कम इतना सोच सकते हैं कि 24 घंटों में कोई ऐसा एक काम तो करूं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो छोटी-छोटी नेकियां करनी चाहिए। बेशक आप 1 मिनट का काम करें, 1 सेकंड का काम करें, बस जनाब वाली करें ज़रूर। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है मेरा ब्लॉग कैसा है, मेरी वीडियोज़ कैसी होती हैं, मेरी खामियाँ क्या हैं, मेरी खूबियाँ क्या हैं। और जनाब छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा काम भी करें तो खुश होकर करें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह को पसंद आएगा। हमारी छोटी सी नेकी अल्लाह को अगर पसंद आ जाए तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। और हमें करनी चाहिए छोटी छोटी नेकियां। आपने अगर 1 सेकंड का काम भी किया है ना, दिल में सुकून है, तो इसका मतलब यही कि अल्लाह को पसंद आ गया। मुझे ऐसा लगता है जब कोई नेकी आप करते हैं या कोई काम करते हैं और उसमें आपको दिली सुकून मिले तो वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। क्योंकि हम जब भी कोई गलत काम करें तो हमें हमारा ना दिल का सुकून चला जाता है, हमें ऐसे परेशानी सी रहती है। तो जनाब अली बस दुआ में याद रखिएगा। मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, हमारे घर तो बस बारिश आने वाली है। ऐसे लग रहा है कि बस अभी बारिश आएगी। और बारिश में जो खूबसूरत से पौधे हो जाते हैं, अल्लाह उनका कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बस जी जनाब दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़।